क्लास 7th एनसीईआरटी इंटीजर्स पूर्णांक चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। जब एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनके आंसर आपको बताने हैं। जैसे पहला ऑप्शन है, मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। आपको देखो ये बोला है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। 4 प्रश्नों के सही उत्तर देता है तो सही उत्तर देने पर तो उसको अंक मिलते हैं 5। तो 4 सही उत्तर देने पर अंक कितने मिलेंगे, 4 गुणा 5। एक पे मिलते हैं 5 तो 4 पे कितने मिल जाएंगे, 20 अंक। ऐसे ही बोला है कि 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देने पर तो 6 गलत उत्तर पर अंक कितने हो जाएंगे उसके। देखो एक पर होता है -2 तो 6 गुणा -2 ये आपके पास आएगा -12। अब आपको बताना है इस प्रकार से मोहन के कुल कितने अंक हुए। तो देखो मोहन ने 20 अंक तो यहाँ पर प्राप्त किए और -12 अंक यहाँ पर प्राप्त किया। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो देखो 20, ये दोनों चिन्ह गुणा होंगे तो ये बनेगा -12। अब आपको ये क्या करना है, 20 में से 12 गया तो क्या बचता है, 8। यही क्या है आपका आंसर है। मोहन जो कुल अंक प्राप्त करता है वो कितने हैं, 8 है। ऐसे ही इसका सेकंड ऑप्शन आपको दिया है, रेशमा के 5 उत्तर सही है। 5 उत्तर तो सही है और 5 उत्तर क्या है, गलत है। उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक आपको बताने हैं। तो देखो सही उत्तर पर तो उसको मिलते हैं, एक प्रश्न पर मिलते हैं 5 अंक। तो 5 प्रश्न पे कितने मिलेंगे, 5 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा, 25 अंक। और 5 गलत उत्तर पर मिले अंक, 5 गलत उत्तर पर एक पर मिलते हैं -2 तो ये बन जाएगा -10। तो यहाँ से देखो 25 और प्लस -10 तो कुल अंक प्राप्त करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 25 -10 तो बराबर 25 में से 10 जाता है तो 15 बचता है। ये आपका क्या है, आंसर है। रेशमा को जो अंक मिले हैं वो कितने हैं, प्लस के 15। यहाँ पर ये सब आपको आंसर में लिखना है, ये मैंने पहले से लिख रखा है तो आपको भी ये चीज़ें लिखनी है। ऐसे ही इसी का थर्ड ऑप्शन, हिना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। यहाँ पे देखो 2 प्रश्न के उत्तर तो क्या है, सही है। तो देखो एक प्रश्न पर मिलते हैं 5 अंक तो 2 पर कितने मिलेंगे, गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। अब देखो 5 गलत उत्तर पर मिले अंक, एक पर मिलते हैं -2 तो 5 को -2 से क्या करना है, गुणा करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास -10। तो इसको इसके कुल अंक आपको बताने हैं तो 10 प्लस -10 तो ये आपके पास क्या बनेगा, 10 -10 बराबर 0। तो आपका जो हिना के कुल अंक है वो क्या प्राप्त होंगे, 0। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। इसका मतलब ये है कि एक सीमेंट की बोरी, सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचता है तो उसको 8 रुपये का तो लाभ होता है, और जब स्लेटी कलर की सीमेंट बेचता है तो उसको 5 रुपये की हानि होती है। आपको इसमें भी क्या है, कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनके आंसर आपको बताने हैं। जैसे ए ऑप्शन है, आपको ए ऑप्शन आपके पास दिया है, किसी महीने में वह एक कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है तो उसका लाभ अथवा हानि आपको बतानी है। तो देखो एक सफ़ेद बोरी पर लाभ होता है 8 रुपये का और एक स्लेटी बोरी पर हानि होती है 5 रुपये की। तो आपको इस प्रकार से आंसर में लिखना है कि देखो सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां बेचने पर लाभ, सफ़ेद सीमेंट बेचता है तो उसको लाभ होता है। तो देखो
एक बोरी पे 8 रुपये, तो 3000 बोरी पे कितने रुपए हो जाएंगे, उसके 8 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 24,000। 24,000 रुपये का तो क्या होगा, उसको लाभ होगा। स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरियां को बेचने पर हानि, देखो एक पर हानि होती है कितनी, कितने रुपए की, 5 रुपए की। तो 5000 बोरियां जब वो बेचेगा तो उसको हानि कितनी होगी, 25,000। 25,000 की तो उसको हानि हो रही है, और उसको लाभ कितने का हो रहा है, 24,000 रुपये का। तो आपको बतानी है कि इसको हानि होती है या उसको लाभ होता है। तो देखो हानि हो रही है 25,000 की, लाभ हुआ है 24,000 का ही। तो हानि आपके पास बड़ी है, तो यहाँ पे देखो हानि क्या है, बड़ी है किससे, लाभ से। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो हानि होगी, उसको हानि होगी, और वो कितने रुपए की होगी, उसको 25,000 माइनस 24,000 बराबर 1,000। उसको जो हानि हुई है वो हुई है 1,000 रुपये की। इस प्रकार से आंसर इसको करना है। इसी का बी ऑप्शन आपको दिया है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को, क्वेश्चन में यहाँ पे स्लेटी हो तो उसको सफ़ेद कर लेना, सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी है ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। सफ़ेद सीमेंट की बोरियां कितनी बेचनी है, तो उसको अपन को पता नहीं है, तो उसको क्या मान लिया, माना सफ़ेद सीमेंट की बोरियां x मान लिया, और प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि उसको न तो लाभ हो न ही हानि हो। जब ये दोनों बराबर होने हैं तो यहाँ पर देखो, जब हानि तो क्या होती है, स्लेटी कलर की सीमेंट बेचता है तो उसको 6400 बोरियां बेचता है, और एक बोरी पर उसको हानि होती है, हानि जो होती है वो होती है 5 रुपये की। और जब लाभ उसको होना है, लाभ होता है एक बोरी पर 8 रुपये, तो अपन को बोरियों की संख्या याद करनी है कि सफ़ेद बोरियों की संख्या अपनी कितनी है, ताकि अपन को ना ही तो उसको लाभ हो और ना ही हानि हो। तो यहाँ से देखो x का मान निकालना है, तो ये 6400 गुणा 5 बराबर x, ये गुणा में है तो ये इधर आ जाएगा किसमें, भाग में। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये 8 से कटेगा 64 कितनी बार, 8 20 64, तो ये आएगा 800 गुणा 5 बराबर x। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा x बराबर 4000, क्यों 8 पंजे 40 और ये 00 ऐसे कैसे, ये क्या आया, x बराबर 4000। जो आपकी सीमेंट की बोरियां हैं वो कितनी होगी, 4000 होगी। तो यहाँ पे लिख देना सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बराबर 4000। इस प्रकार से आपको करना है। इसी का क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक अंक से प्रतिस्थापित कीजिए। तो यहाँ पर देखो, जो आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है वहाँ पर एक पूर्णांक संख्या लिखनी है, और जो बराबर में संख्या दी हुई है वो आपके पास बननी चाहिए। जैसे ये है -3 गुणा, कि -3 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि जब आपका आंसर आए कितना, +27। तो देखो -3 को जब गुणा करेंगे -9 से, तो देखो 9 3 तो 27, और माइनस को माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा +27। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह आएगा -9। यहाँ पर देखो 5 गुणा कौन सी संख्या से गुणा करें कि -35 आपके पास आना चाहिए। तो आप -7 से जब गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -35। इसी प्रकार सी ऑप्शन है कि कौन सी संख्या से -8 को गुणा करें कि आपका आंसर बनना चाहिए -56। तो देखो माइनस का चिन्ह तो है, +7 को 8 से गुणा करेंगे तो देखो 8 2 7 तो 56, और ये माइनस का चिन्ह ऐसे कीजिए। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये 12 है, -12 कौन सी संख्या से गुणा करें कि 132 132 बनना चाहिए। तो देखो कौन सी संख्या से गुणा करोगे, तो यहाँ पर देखो इसको -11 से गुणा करोगे तो ये आपके पास बनेगा 132। इस प्रकार से यहाँ पे पूर्णांक संख्या लिखनी थी। वो पूर्णांक संख्या आपको पता है क्या होती है, माइनस की सभी संख्याएं और प्लस की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक।